मॉर्निंग बच्चों, आज हम रक्षाबंधन पर लेख पढ़ते हैं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। रीमा और सीमा बहुत प्रसन्न है। वह दोनों आज अपने प्यारे भैया की कलाई पर राखी बांधेंगी। वह उसे मिठाई खिलाएंगे और उसकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करेगी। भैया उन्हें बदले में ढेर सारे रुपए देगा। उनका छोटा भाई नया सूट पहनकर उनके सामने आया। दोनों बहनों का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने अपने प्यारे भैया को राखी बांधी, तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। भैया ने भी दोनों बहनों को 51 रुपये दिए। दोनों बहनें प्रसन्नतापूर्वक उन रुपयों को खर्च करने की योजना बनाने लगी। हम शाम को सदर बाजार जाएंगी, गुड़िया गुड्डा खरीदेंगी और उनका ब्याह रचाएंगी। दोपहर को सबने खाना खाया और आराम करने के लिए लेट गए, परंतु रीमा और सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। वह तो शाम होने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह मन ही मन विचार कर रही थी, हम गुड्डे गुड़िया का ब्याह करेंगी, अपनी सहेलियों को बुलाएंगी, सब मिलकर नाचेंगे गाएंगे, कितना मज़ा आएगा। शाम होने पर दोनों बहनें कपड़े बदलकर गाना गा रही थी। अचानक भैया नीटू के रोने की आवाज़ सुनकर वह चौंकी। आंगन में जाकर देखा तो वे बुरी तरह घबरा गई। आंगन में सीढ़ियों से गिर जाने के कारण नीटू को चोट लग गई थी। उसके घुटने से रक्त बह रहा था। दोनों ने जल्दी से माताजी को आवाज़ लगाई और स्वयं डॉक्टर सुरेश को बुलाने दौड़ गई। डॉक्टर साहब तभी किसी रोगी को देखकर घर आए थे। वह नाश्ता करने बैठे थे। दोनों छोटी बच्चियां रोने लगी। डॉक्टर साहब, हमारे भाई को चोट लग गई है और हमारे पिताजी घर पर नहीं, आप जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब तुरंत ही रीमा और सीमा के साथ चल दिए। उन्होंने नीटू के घाव की सफाई की और दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। माँ कुछ सोच रही थी कि दोनों बहनें समझ गई। उन्होंने सुबह मिले रुपए निकाले और माँ को दे दिए। माँ उनका मुंह देखने लगी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को छाती से लगा लिया और बोली, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। डॉक्टर साहब फीस लेकर चले गए। दोनों बहनें नीटू के पास आकर बैठ गई और पूछने लगी, भैया अब क्या हाल है? नीटू अपनी बहनों की ओर प्यार से देख रहा था। राखी के धागों ने और भी पक्की डोर से भाई बहनों को बांध दिया। रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष अपने साथ खुशियाँ लाए, ये कहते हुए माँ ने तीनों को गले लगा लिया। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।